इवन मैंने अपनी वेडिंग पे भी ना मैंने कर्ल्स नहीं करवाए थे। मैंने अपनी बस आर्टिस्ट को बोला था, मेकअप आर्टिस्ट को, कि आप भाई बस मेरे बाल गीले कर दो और ये प्रोडक्ट यूज़ करो। एंड कोम के बाद इतने ज़्यादा फ्रीजी हो जाते थे कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। आप हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ विशाखा और मैं आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाली हूँ। जिनके भी कर्ली हेयर्स हैं, वेवी हेयर्स हैं, मेरे भी कर्ली हेयर्स हैं। लाइक सॉरी मोमेंट, कैन यू सी माई कर्ली हेयर्स? मेरे कर्ली हेयर्स हैं एंड आई गॉट दिस फ्रॉम माई मॉम। मेरे मौसी, माँ, सिस्टर, भाभी, इन सब के कर्ली हेयर्स हैं एंड मैं बहुत परेशान थी स्टार्टिंग में कि कैसे इनको रिजॉल्व करना रहता है, बिकॉज आई यूज टू डू कॉम एंड कोम के बाद इतने ज़्यादा फ्रीजी हो जाते थे कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। आप स्ट्रेटनिंग करते हो, स्ट्रेटनिंग में बहुत रफ लगते हैं। बट नाउ आई नो फ्रॉम लास्ट 6 to 5 years आई एम मेंटेनिंग माई कर्ल्स बाय यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी, हर एक चीज़ डिटेल में। विंटर्स में क्या यूज़ करना है, समर्स में क्या यूज़ करना है, आपको हेयर वॉश के पहले क्या करना है, कॉम कब यूज़ करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है, कौन से कलर क्रीम करनी है, एवरी सिंगल डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड। पहले मैंने ऑयल लगाया है, 4 घंटे पहले रफली ऑयल लाया है। आप कम से कम 30 मिनट्स पहले ऑयल लगाओ, कोई सा भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, विच एवर ऑयल यू लाइक, यू कैन जस्ट यूज़ इट। उसके बाद आपको कॉम करना है। आप कॉम करो एंड जस्ट टाई योर हेयर एंड फिर आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मली अभी मैं डव यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने डव शैम्पू यूज़ करा एंड देन मैंने आज शैम्पू और कंडीशनर ऑलरेडी दिन में कर लिया था। आई एम जस्ट वेटिंग टू डू कर्ल अप क्रीम, तो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। This is not working. Okay, I think this is yeah. करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट जस्ट वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अभी ऐसे करा है। ज़्यादा वेट नहीं हुए बट काम चल सकता है अपना। सो ये तो मेरा आज ही डिलीवर हुआ है मुझे ये प्रोडक्ट। मैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी लाइक 1/3 ख़त्म हो चुका है। सो आई एम यूजिंग दिस वन। मेरे पाम वेट हैं, सो अप्लाई गुड अमाउंट, टेक अ पार्टीशन इफ यू सी प्रॉपरली, ओके। एंड आई एम रियली 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 इन लव विद दिस प्रोडक्ट। मतलब मेरे पास लगता है कि मेरे कर्ल्स की लाइफ ना अधूरी है इस प्रोडक्ट की तरह। जेन्युइनली मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इस प्रोडक्ट को और मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। मतलब वेदर यू आर अ गर्ल और बॉय, अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं, वेवी हेयर्स भी है ना, तब भी भाई प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे इसको यूज़ कर लो, तो हमेशा यूज़ करोगे इसे। और इसके ना कर्ल के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं। इसका मैंने ऑयल यूज़ करा हुआ है, एक मूज़ आता है वो यूज़ करा हुआ है, इसकी कंडीशनर क्रीम आती है, इसका शैम्पू आता है एंड एक स्पा क्रीम भी आती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या यूज़ करा हुआ है। बट उन सब में से जो इसका कर्ल का जो हीरो प्रोडक्ट है वो है लिव इन कंडीशनर क्रीम। लिव इन कंडीशनर क्या है? हाँ सॉरी, कर्ल डिफाइनिंग क्रीम। कर्ल डिफाइनिंग क्रीम मतलब मुझे तो भाई प्यार है इससे। इसके बिना मेरा हर एक फंक्शन अधूरा है। मैं अपने हेयर कट बहुत कम लेती हूँ और मैं अपनी मतलब हेयर स्टाइल भी नहीं करती, बिकॉज दिस इज़ माई हेयर स्टाइल। आई जस्ट यूज़ दिस प्रोडक्ट गीले बालों में। इवन मैंने अपनी वेडिंग पे भी ना मैंने कर्ल्स नहीं करवाए थे। मैंने अपनी वेडिंग पे भी जो एंगेजमेंट था उसमें मैंने यही लुक रखा था। मैंने अपनी बस आर्टिस्ट को बोला था, मेकअप आर्टिस्ट को, कि आप भाई बस मेरे बाल गीले कर दो और ये प्रोडक्ट यूज़ करो, बिकॉज आई एम जेन्युइनली इन लव विद दिस प्रोडक्ट। Just report that. ओके तो अभी मेरे ज़्यादा वेट नहीं है, बट ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पे कि आपने जब क्रीम लगा लिया, आप जब ये वाला क्रीम भी लगा रहे हो या कंडीशनर भी लगा रहे हो बाथरूम में, तो यू हैव टू डू स्क्रंच। और एक ना एक आवाज़ आती है गीले बालों में, किच वाली टाइप से, तो वो आपको करना है अच्छे से। मतलब आप जब ये बाथरूम, आप जब अभी मेरे बाल ज़्यादा गीले नहीं हैं, तो आप जब स्क्रंच करोगे ना तो वो एक्चुअली पानी गिरेगा आपके बालों में से, तो वो आप करो। सीधे तो मैं बता रही हूँ, मतलब ये तो भाई ले लो यार, ले लो।
मतलब कितने का आएगा, आई थिंक 550 या 650 कुछ का है अमाउंट अमेज़ॉन पे, और इनके ना ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो जस्ट गो एंड चेक देयर वेबसाइट। ठीक है, नाउ यू कैन सी माई हेयर, नाउ यू कैन सी माई हेयर एंड आई एम इन लव विथ माई कर्ल हेयर। आई होप यू कैन सी इट। और बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। अगेन आप इनको ना ही कॉम करोगे, आप ना ही इनको ब्लो ड्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि ब्लो ड्राई से फिर ये अगेन फ्रीजी हो जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट डू इट। जस्ट इसको नॉर्मल, आप टॉवल भी अगर आपके पास है ना, तो आप उसको भी टॉवल को ऐसे हाथ में लेके एंड यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। दैट्स, जितना आप ऐसे स्क्रंच करोगे आपके कर्ली हेयर्स और ज़्यादा होंगे, इनसे वॉल्यूम भी आता है और ये कर्ल्स काफ़ी अच्छे डिफाइन होते हैं, मॉइस्चर्स रहता है इनमें, शाइन करते हैं बाल। तो जिनके ज़्यादातर कर्ली हेयर्स होते हैं तो आपको मालूम होगा कि थोड़े रफ़ भी रहते हैं। मेरे बाल काफ़ी रफ़ हैं और ये रफनेस ज़्यादातर तब दिखती है जब आप स्ट्रेटनिंग करवा लेते हो। तो मैंने अपनी लाइफ में भी गलतियाँ करी हुई हैं, मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है, बट अगेन मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ दिख रहे थे कि मुझे फिर धोके यही मुझे हेयर बैक टू यही करना पड़ा। So now I can see my hair again. Do you see? So ये कर्ल्स है मेरे, कलर क्रीम लगाने के बाद फिर में ड्राई हो जाएंगे, तब भी ये ऐसे ही मेंटेन रहने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। मैंने और भी बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करे हुए हैं। जब भी इनकी सेल चलती है मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। और मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये मुझे प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं प्रमोट करने से रुकती नहीं हूँ, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स फैमिली हो। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सो अभी मेरे पास इसका एक ये प्रोडक्ट है विच इज़ एडवांस फ्रिज कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हॉट जेल। ये वाला प्रोडक्ट है, ये एक जेल फॉर्मेट में है। ये कलर क्रीम के बाद आप ऊपर लगा सकते हो ताकि और जो ये फ्रीजीनेस हो जाएगा तो और थोड़ा उसको होल्ड करके रखेगा। जैसे अपने होल्ड स्प्रेज नहीं होते, जो हम होल्ड स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसमें एक बाल सेट हो जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करने के बाद वो आपके जो कर्ल्स है ना वो सेट हो जाएंगे एक लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। मैं ज़्यादातर ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये हमेशा रहते हैं मेरे पास, मतलब ये आधा ख़त्म भी नहीं होता, मैं दोबारा रीस्टॉक कर लेती हूँ। उसमें से ये है कंडीशनर, दिस इज़ मस्ट, एंड देन माय फेवरेट एंड देयर हीरो प्रोडक्ट, दिस कर्ल डिफाइनिंग क्रीम। एक और मेरे पास प्रोडक्ट है इनका जो मुझे आई थिंक कुछ ऑफर में मिला था, मैंने ले लिया था। दैट इज़ इंटेंस बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क, इफ़ यू कैन सी, आई होप यू कैन सी। सो ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, मैंने इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। मेरे को इनका ये स्ट्रॉन्ग जेल भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट जो 2 प्रोडक्ट मुझे पसंद है और हमेशा मेरे पास रहते हैं वो है ये 2। वन इज़ कंडीशनर और सेकेंड वन इज़ दिस लिव-इन क्रीम। और इनका प्राइस अगर मैं बताऊं तो एक का 550 और एक का 650 है। आप चेक कर सकते हो, इनकी वेबसाइट और अमेज़ॉन पे ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है, बट आप चेक करके देन ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आई स्टे इन नोएडा। विंटर्स में गीले बाल आप नहीं रख सकते, राइट। सो व्हाट आई डू, समर्स में ज़्यादातर टाइम तो मैं नॉर्मल कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ टॉवल से ड्राई करती हूँ, नॉर्मल वैसे करती हूँ। विंटर्स में आई यूज़ दिस, जो भी आई थिंक हेयर ड्रायर रहता है उसमें आप देख सकते हो, ये अमेज़ॉन से मैं नॉर्मली मंगाया था। अगेन आप इसको सेम ही करना है, जैसे आप जो टॉवल आप यूज़ करते हो तो उसको आप हेयर ड्रायर में लगाओ एंड दिस, एंड यू हैव टू जस्ट डू लाइक दिस एंड होल्ड इट। तो थोड़ा इससे फ्रीजीनेस आता है एज़ कम्पेयर टू आप अगर यूज़ नहीं करोगे, बट विंटर्स में रहते हो और आपको थोड़ा जल्दी है, आपके बाल ज़्यादा वेट हैं, तो आपको सिर्फ मशीन पीछे लगा के एंड देन यू हैव टू जस्ट डू लाइक दिस, दैट्स इट। तो इससे थोड़े बाल जल्दी आपके ना थोड़ा ड्राई हो जाएंगे, थोड़ा फ्रीजी तो रहेगा, बट विंटर्स में इसके अलावा काम नहीं चलता नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो बताना, ट्राई करना इस प्रोडक्ट को, और एटलीस्ट अगर आप दोनों प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करो, कोई सा भी कंडीशनर यूज़ करो, एट द एंड जस्ट यूज़ दिस प्रोडक्ट क्रीम। बस एक ये प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट है, देन गो विद द कंडीशनर। तो दोस्तों, अगर मेरा ये रिकमेंडेशन आपको पसंद आया हो, अगर आपने कभी ट्राई करा हो,
या कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि किसका कैसा एक्सपीरियंस था। कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो भी मुझे रिकमेंड करो, बिकॉज़ मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हुए हैं बट कुछ नहीं जमा। दिस इज़ द वन, और मैं अब यही यूज़ करने वाली हूँ। इट्स वेरी रेयर कि मैं कोई चेंज करूँगी अब इसके अलावा। सो बताओ कि कैसा क्या प्रोडक्ट लगा, किसी ने कुछ ट्राई करा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड येस टू कमेंट एंड कनेक्ट विथ मी। बाय बाय।